जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो जीवन की कठिनाई और दुखों का सामना कर रहे हैं। इस समय विशेष रूप से शक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, विशेष रूप से संकट और दुखों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ा जाता है। इस पाठ को पढ़ने से मनुष्य की सारी बाधाएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। पाठ की शुरुआत करने से पहले मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें, जिससे आप पूरी तरह से पूजा और पाठ में समृद्ध रह सके। देवी की पूजा करते समय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें। उनकी चरणों में समर्पण और आस्था से ही ये पाठ प्रभावित होता है। पाठ शुरू करने से पहले एक दृढ़ संकल्प ले कि आप इस पाठ के माध्यम से अपने दुखों का निवारण और पापों से मुक्ति चाहते हैं। हे देवी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख और शांति की कृपा करें। और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सुनिश्चित करें कि आप इसे सही विधि से और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ें। प्रिय भक्तजनों, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनेंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस अध्यायों को आप अंतिम अध्याय तक पूरा अवश्य सुने। आज की अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। हे करुणामयी, हे जगत जननी, हे आनंद और स्नेहमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राहें देखते रहते हैं, उसी प्रकार हम आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे अमृतमयी माँ, आपका शीघ्र ही आकर हमें दर्शन दे, हम आपका रहस्य जान सके, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करे। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती है और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। हे दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से द्रवित और भूत रहता है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आज पहले दिन ही श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के साथ ही दुर्गा कवच और श्राप उद्धार मंत्र का पाठ किया जाता है। तो पहले सुनिए श्राप उद्धार मंत्र, फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। सबसे पहले दिन हाथ में जल और पुष्प लेकर श्री दुर्गा सरस्वती के पाठ पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। फिर श्रवधारा मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, जिससे आप पहले दिन और अंतिम दिन जरूर करें। मंत्र ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं चंडिकाय देवी श्रापनाशाय अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, यह श्रापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप 21 बार करना चाहिए। 21 बार जाप करना होता है। मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्रीं ह्रीं सप्तशती चंडिका श्रीं कवच पाठ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है।
ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। ये पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत ही गोपनीय पाठ है, इसीलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराण में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर ही देवी कवच के श्लोक अंत भरणी सती का हिस्सा है। हे देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडेय को सुनाया था और ऋषि मार्कंडेय श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य को सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किसी को भी आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत ही गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी और तीसरी चंद्रघटा और चौथी कुंष्ट मांडा और पांचवी स्कंद माता और छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां, यह 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ रण में शत्रुओं से घिरा हुआ विषम, संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही इसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। हे देवी, जिससे श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वहराही भैंसे पर, रोंदी हाथी पर और वैष्णवी गरुड़ पर अपना अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर और कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। हे बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योग्यों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुशल, खटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं ने कल्याण के लिए धारण किया हुआ है। हे मंदादर, अत्यंत ही घोर पराक्रम, महान बल और महा उत्सव वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाले हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही देवी और नरत कोण में खटक धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईरान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार सौ पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे से और विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर और मेरी रक्षा करे। उद्योधिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की माला धरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भह की रक्षा करे। भह के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुओं की यम घटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शाकिनी देवी और द्वार वासिनी देवी कानों की रक्षा करे।
कपालों की कालीन का देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चंचिका ऊपर के कंठ की में अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी, जीभ की रक्षा करे कुमारी देवी, दांतों की और चंडी का कंठ पर देश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी देवी थोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्र काली गर्दन की और धनुष धरी पीठ के मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ की नली की नल कुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और वज्र धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा अंबिका देवी करे। शूल सवरी देवी संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी मेरी कुलसी की रक्षा करे। हे माँ देवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उधर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की और गृहेश्वरी गुफा भाग की और पूतना और कामिनी लिंग की और महेश्वरी वाहिनी गुर्दा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघा की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की शिष्ट भाग की श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की तल और ताल से वासनी तालू की दुष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केसनी केसों की बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों की और कब्री और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वासा मांस हड्डी की रक्षा करे और आंतों की काल रात्रि देवी पित्त की मुकुट सवरी देवी पद्मावती कमल कोश की चंड मंड कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। ए भेद देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे और ब्रह्माणी मेरे वीर्य की छत्र सवरी देवी साया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यापन उदान और समान की वज्र हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभायामान मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गर्दन शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्य गुण रजो गुण तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा ब्रह्मा देवी करे और वैष्णव धर्म की रक्षा चक्रवर्ण देवी मेरे यश कीर्ति और लक्ष्मी धन की और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे दिग्गेशन की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो आपकी पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के ही एक पल में भी कहीं भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत ही दुर्लभ है, जो प्रतिदिन
नियम पूर्वक तीनों संध्या होके समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों को समूल नष्ट हो जाती हैं और स्वयंवर झंझट तथा कृत्रिम विषय को दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है और समस्त अभिचार, प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरण वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से ही सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ ही प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता माला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरण वाली अत्यंत ही बलवती भयानक डाकिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गर्दन राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्ठमांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने ही कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है और जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कनक आदि इस भूमंडल पर है तब तक वह यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसे मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अत्यंत में ही सुंदर रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। अब हम सभी अगला और कीलक स्तोत्र का पाठ सुनेंगे और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के अध्याय प्रारंभ हो जाएंगे। अगला स्तोत्र प्रारंभ मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगलाकारी भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा और सुगंधा इन नामों से हे प्रसिद्ध देवी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवी आपकी जय हो। प्राणियों के सम्मुख दुख हरने वाली और सब व्यापक रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु और केटव दैत्य का वध करने वाली ब्रह्माणी जी आपका वरदान देने वाली या देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभु निशुंभु और धूम्र के राक्षसों का मर्दन करने वाली देवी मुझको सर्व स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी आपके रूप और चरित्र अमित है। आप सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, यश, जय तो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंड के इस संसार में जो भक्ति से आपका पूजन करते हैं उनको आप रूप तथा विजय और यश प्रदान करें और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंड के जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंड के
इस संसार में जो भक्ति से आपकी पूजा करते हैं उनको आप रूप विजय और यतो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझसे अधिक बल प्रदान कर रूप जय यतो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप जय यश और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, देवताओं तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श हुए चरणों वाली हे देवी अंबिके, मुझे स्वरूप दो और रूप दो, जय दो और विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विधान कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली देवी, चंड के मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। चार भुजाओं वाली हे ब्रह्मा द्वारा प्रसंग महेश्वरी परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट कर दो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई है अंबिके, मुझे रूप यश जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट कर दो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई है। हे परमेश्वरी, मुझे रूप जय यश और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुज दंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप अपने भक्तों को सदा ही असीम आनंद देती हो, मुझे रूप जय यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर में तारने वाली और उत्तम कुल में से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। इति श्री मार्कंडे पुराणे अघला स्तोत्रम समाप्तम। किलक स्तोत्रम प्रारंभ महेश्वरी मार्कंडे जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देव, त्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य इन किलंक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जपक केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बिना जप के ही उनके उच्चतन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से ही अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब उनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र की कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने
चंडिका के सप्तसती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया है। अतः मनुष्य इसको बड़े ही पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समृद्ध कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को लिखित रखा है। जो पुरुष इस सप्तसती को निष्कल करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवताओं को पार्षद होता है और वही घरधनव होता है। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताता है। महिषी महाकुंड के पुत्र सारवण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सारवणीय महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वर यश चस नामक मनंतर में चैत्र वशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका ही राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला वीरधस राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा शरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विंध्यवंश हो की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीनता से राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़ों पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महेश्वरी मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महेश्वरी मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहा करते थे। राजा सूरत ने महेश्वरी मेधा को प्रणाम किया और महेश्वरी ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महेश्वरी के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अब अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर भी रहे होंगे कि या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा ही मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वीरयोग्य के वश में होकर ने जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी ही कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव ही सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह तो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ धन को व्यर्थ करने से सचेत हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर ही दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महेश्वरी मेधा के आश्रम के निकट में एक वेश्या को देखा तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते, इसका क्या कारण है। राजा के यह नम्र वचन सुनकर वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन
मेरा नाम समाधि है। मैं धनी होके कुल में उत्पन्न हुआ था और वेशी हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि को ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनकी प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्महे जनक के प्रति अनुराग को तिलाझली कर दिया है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त है इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इन बातों को मैं जान भी नहीं सकता और जान पाता उसके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत ही दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर ही राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुल विनय पूर्वक वार्तालाप करने लगे और तत्पश्चात वैश्य और राजन ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह एक बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें ही और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए कि भी वह अब मेरा नहीं रहा है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है और इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। अब यह उसके प्रति अत्यंत ही हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत ही दुखी हैं। जिससे पर सख्त दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझे में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रातों में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही जैसे ऐसे नहीं होते हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी ही मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में ही समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं ही भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चावल से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तो तत्पश्चात
वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए हुए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भी भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वह ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वह ही परम विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरियों की भी अधीश्वरी हैं। हे राजन, राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्रह्मांड उनका अभिभाव कैसा है तथा उनके चरित्र कौन कौन है? धर्मवेताओं में श्रेष्ठ महेश उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी निसत्य नित्य ही स्वरूपा ही हैं और संपूर्ण जगत उन्हीं का ही स्वरूप है तथा उन्हीं में ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट में है अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है तथापि वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं और कल्प के अंत में सब संपूर्ण जगत एकावरण में निर्भ्रम हो रहा है था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे और सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटभ के नाम से विख्यात हुए थे। ये दोनों ही ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन्हें दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तुवंद आरंभ किया, जो इस विश्व की आधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप रूप से भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वा हो, तुम ही स्वा हो और तुम ही वस्तु कारणी हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है और तुम ही जीवन दायिनी हो, सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवर्ण में आकर उपकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो विधुर रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी हो, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड की धारण करने वाली हो। तुम ही इस जगत की सृष्टि होती हो और तुम ही से ही इसका पालन होता है और सदा ही तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती। जग जनमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पताओं के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा और महादेवी और महाअसुरी हो। तुम ही तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही हो श्री, तुम ही हो ईश्वरी, तुम ही हो हीम, तुम ही हो बोध स्वरूपा, तुम ही बोध हो और लजा पुष्ट तुष्ट शांति और समा भी तुम ही हो। तुम ही खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा और तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली भी तुम ही हो। बाण भुसुखंडी और परिघधम, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं और तुम ही सौम्य और सौम्यतर हो।
इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पार्थ हैं, सब उन सभी की तुम अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो, और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूप देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, उन तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी ही स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उद्धार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो तुम दोनों दुर्धंध असुर मधु और केटव है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमो गुण की अधिशास्त्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यय जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाघन वर्ग के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और केटव अत्यंत ही बलवान थे तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बहु युद्ध किया। वह दोनों भी अत्यंत ही बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह के में डाल रखा था। इसीलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगी, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदाधारी कहने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर और चक्र से सर काट डाला। इस प्रकार हे देवी, महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मयंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु केटव वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। इसकी आगे का अध्याय आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिए।